भवानीपुर गांव में राजा पृथ्वी सिंह राज करते थे। एक दिन की बात है, राजा पृथ्वी सिंह अपने कक्ष में जाते हैं, तभी रानी साहिबा बोलती है, महाराज मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिताजी बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही अच्छा बात है। कुछ दिन के बाद रानी साहिबा एक राजकुमार को जन्म देती है। तभी राजा घोषणा करते हैं अपने पूरे राज्य में, मंत्री जी सभी लोगों में घोषणा करवा दीजिए कि राजा पृथ्वी सिंह की ओर से सभी लोगों को राशन बंटवाया जाएगा। ठीक है महाराज, हम अभी राज्य में घोषणा करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप सब जाइए और राशन बंटवाने की तैयारी कीजिए। सभी गांव वालों सुनो सुनो, राजा पृथ्वी सिंह को राजकुमार हुआ है। इसी खुशी में आप सभी गांव वालों को राशन वितरण किया जाएगा। तो आप सभी राजा पृथ्वी सिंह के महल में आ जाना। भाइयों, राजा साहब पहली बार खुश हुए हैं। हाँ भाइयों, राजा साहब का एक पुत्र हुआ है ना। मंत्री जी रथ निकलवाइए, हमें इसी वक्त बाबा स्वामीनाथ से मिलना है। ठीक है महाराज, हम अभी तैयार करवा दे रहे हैं। महाराज और रानी अपने पुत्र के साथ बाबा स्वामीनाथ के पास चले जाते हैं। तभी बाबा स्वामीनाथ जी बोलते हैं, महाराज आपको यहाँ कैसे आना हुआ, आप बता देते हम खुद ही चले आते हैं। आपको और रानी साहिबा को परेशान होने की क्या जरूरत थी। देखिए बाबा, हम अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं और इसका नामकरण करना चाहते हैं। ठीक है महाराज, हम आपके पुत्र के बारे में बता देंगे और नामकरण भी कर देंगे, लेकिन यह काम यहाँ ना होकर महल में सबके सामने हो, ताकि पड़ोसी राज्य में आपके पुत्र के बारे में पता चलेगा। ठीक है बाबा, कल सुबह आप हमारे राज्य में आ जाइएगा। ठीक है महाराज, हम आपके महल में कल आ जाएंगे। ठीक है बाबा, अब हम चलते हैं। सुबह होती है, बाबा स्वामीनाथ महल में चले जाते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बाबा आइए बैठिए। मंत्री जी। जी महाराज। रानी साहिबा को बुलाया जाए। मुंशी रानी साहिबा को बुलाकर लाते हैं और स्वामीनाथ बच्चा को देखते हुए बोलते हैं, यह बच्चा तो बहुत शातिर है और बहुत आगे तक जाएगा। बाबा देखिए तो इसका मृत्यु कब होगा। महाराज आप यह क्या बोल रहे हैं, जो इस धरती पे आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। तभी बच्चा बोलता है, हाँ बाबा, मरना तो सभी को है, लेकिन मरेंगे कब ये तो बता दीजिए। ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी राजा साहब बोलते हैं, ये बच्चा कैसे बोल रहा है, अभी 10 दिन का ही हुआ है और बोलने लगा है। जी पिताजी, हम बोल सकते हैं। बाबा स्वामीनाथ जी, आप कुछ ऐसा उपाय बताए कि मेरा पुत्र कभी ना मरे। देखिए महाराज, आपका पुत्र राजकुमार का मौत एक टाइगर से होने वाला है और इसके बाद भी आपके पुत्र का जान बच जाएगा। आपके पुत्र राजकुमार को 100 टाइगरों को मारना होगा, तभी उसका जान बच पाएगा। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। मंत्री जी। जी महाराज। बाबा स्वामीनाथ जी को 100 सोने की मुद्राएं दी जाएं। मुंशी जी बाबा स्वामीनाथ जी को 100 सोने का मुद्रा देते हैं। 20 साल बाद राजा पृथ्वी सिंह के पुत्र राजा विक्रम सिंह राज गद्दी पर बैठते हैं। तभी बोलते हैं, मंत्री जी पूरे राज्य में ऐलान कर दीजिए कि कोई भी शिकारी टाइगर का शिकार ना कर पाए, वरना उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। जी महाराज, मैं अभी राज्य में ऐलान करवा देता हूँ। सैनिक। जी महाराज। आप जाइए, शिकार करने की तैयारी कीजिए। मैं इसी वक्त निकलूंगा शिकार करने के लिए। जी महाराज, मैं अभी इसी वक्त तैयार करता हूँ। महाराज अपने कुछ सैनिक के साथ जंगल की ओर शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। रुको रुको, वहाँ देखो एक टाइगर छुपा हुआ है एक पेड़ के पास। राजा ने तीर चलाई
और टाइगर को मार दिया। और जाकर देखता है तो वो टाइगर मर चुका था। तभी राजा बोलता है, मंत्री जी, इस टाइगर का खाल निकलवा के एक रूम में टंगवा दीजिए और इसे यहीं पे दफना दीजिए। जी महाराज, मैं अभी करवा दे रहा हूँ। राजा टाइगर को वहीं पर दफना देता है और फिर से दूसरा शिकार करने चला जाता है। कुछ दिन के बाद राजा विक्रम सिंह बोलते हैं, मंत्री जी, आपको पता है हमारे राज्य में एक बात को लेकर चिंता की बात है। जी महाराज, कुछ अंग्रेज का कहना है कि टाइगर को मारकर फोटो खिंचाने की शौक है। तो हमारे राज्य में बहुत कम टाइगर बचा हुआ है, तो ये कैसे हो सकता है? महाराज, एक काम हो सकता है। अंग्रेज को टाइगर के साथ में फोटो खिंचाने की शौक है ना, तो आप टाइगर को मार दीजिएगा और उस अंग्रेज ने टाइगर के साथ में फोटो खिंचा लेगा। आपका भी काम हो जाएगा और उनका भी फोटो खिंचा जाएगा। मंत्री जी, आपकी बात तो अच्छी है, तो हम लोग कल निकलेंगे शिकार करने के लिए, तो उन्हें बता देंगे कि आकर फोटो खिंचा ले। सुबह होती है और फिर से राजा शिकार करने निकल जाते हैं। राजा टाइगर को मार देते हैं। इसी तरह कुछ दिन तक राजा टाइगर का शिकार करता रहा और अपने राज्य के सारे टाइगर को मार देता है। सुबह होता है और राजा फिर से शिकार के लिए निकल जाता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें टाइगर नहीं मिलता। तभी राजा अपने राज्य में बोलते हैं, मंत्री जी और सैनिकों, सुनो, हमारे राज्य में एक भी टाइगर नहीं है। पता करो किस राज्य में ज्यादा से ज्यादा संख्या में टाइगर हैं। हम उस राज्य के राजकुमारी से शादी कर लेंगे और उस राज्य के सभी टाइगरों को मार देंगे और हम अमर हो जाएंगे। जी महाराज, मैं अभी पता करता हूँ कि किस राज्य में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टाइगर है। मंत्री और उसके कुछ सैनिक घोड़े पर सवार होकर पता करने चले जाते हैं कि किस राज्य में टाइगर है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। तभी एक व्यक्ति दिखाई देता है। मंत्री जी उस व्यक्ति से पूछते हैं, काका, इस राज्य में टाइगर है क्या? टाइगर तो है, पर आप हो कौन? काका, मैं भवानीपुर के मंत्री हूँ। मैं पता करने आया हूँ कि इस राज्य में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टाइगर है कि नहीं। जी मंत्री जी, टाइगर तो ज्यादा नहीं है, 40 से 45 टाइगर हैं। मंत्री सोचता है कि महाराज ने तो 60 टाइगर को मार ही दिया है और 40 टाइगर को मारना है, तो इस राज्य में 40 से 45 टाइगर हैं। महाराज, इस राज्य को सारा टाइगर को मारकर अमर हो जाएंगे। ये बात सोचकर मंत्री बोलता है, ठीक है काका, मैं अब चलता हूँ। मंत्री वहाँ से अपने राज्य में जाने लगता है। मंत्री राजा साहब को सब कुछ बता देता है। तभी राजा साहब बोलते हैं, तब ठीक है मंत्री जी, कल ही शादी की तैयारी कीजिए। मैं कल ही शादी करूँगा। मैं अभी जाकर उस राज्य के राजा से शादी की बात करके आता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ शादी की तैयारी करने। सुबह होती है और राजा साहब शादी कर लेते हैं और अपने घर राजकुमारी को लाते हैं। इसी तरह राजा साहब अपने राज्य को चला रहे थे। कुछ दिन बाद राजा साहब अपने ससुराल कुछ दिन के लिए अपने सैनिक के साथ चले जाते हैं और शिकार करते। इसी तरह राजा साहब जब जब अपने ससुराल आते, कुछ टाइगर को मार कर ही जाते। अचानक से राजा साहब को एक बात पता चलता है और अपने मंत्री को बोलते हैं,
मंत्री जी, हमने कितने टाइगर का शिकार किया है। क्या हुआ महाराज, क्या बात हो गई? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? मंत्री जी, मेरे ससुराल वाले राज्य के टाइगर के बारे में आपने पता किए हैं अच्छे से? जी महाराज, हमने अच्छे से पता किया था और महाराज आपने 99 टाइगर को मार दिया है और एक ही टाइगर बचा हुआ है। तब ठीक है मंत्री जी, आप जल्द से जल्द पता कीजिए, हम एक टाइगर को मारकर अमर हो जाएंगे। आप जाइए जल्द से जल्द और पता कीजिए कहाँ पर है टाइगर। जी महाराज, हम अभी जा रहे हैं। मंत्री अपने कुछ सैनिक के साथ जंगल में टाइगर ढूंढने चले जाते हैं। पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें एक भी टाइगर नहीं मिलता और शाम हो जाती है। तभी मंत्री जी महल में आते हैं। सुबह होती है। मंत्री जी कुछ सैनिक के साथ फिर से जंगल की ओर चल पड़ते हैं। बहुत खोजने के बाद उन्हें इस बार भी एक भी टाइगर नहीं मिलता और उन्हें फिर से खाली हाथ लौटना पड़ता है। सुबह होती है और फिर से हर दिन की तरह मंत्री टाइगर को खोजने जंगल निकल जाते हैं। कुछ साल के बाद राजा विक्रम सिंह के पुत्र होता है और वो बहुत खुश भी होते हैं और थोड़ी टेंशन में रहते हैं क्योंकि अभी 100वां टाइगर नहीं मिला है। इसी कारण से अपना सारा गुस्सा अपने प्रजा पर और सैनिक पर उतारते हैं। इस बात को लेकर राज्य में एक डर का माहौल बना रहता और प्रजा परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए मंत्री जी कुछ सैनिक को बुलाते हैं और बोलते हैं, आप सब सुने, महाराज दिन पर दिन पागल होते जा रहे हैं। हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है मंत्री जी, बोलिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, हम सभी को बाहर जाकर चिड़ियाघर से एक टाइगर को लेकर आना होगा, नहीं तो महाराज हम सबको और प्रजा को भी जान से मार देंगे। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप बोलिएगा वैसा ही हम करेंगे। मंत्री जी अपने कुछ सैनिक के साथ टाइगर को लाने चिड़ियाघर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद मंत्री जी टाइगर को लाते हैं और जंगल में छोड़ देते हैं और जाकर राजा से बोलते हैं, महाराज मैंने अभी अभी एक टाइगर को देखा है जंगल में। मंत्री जी, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। आप जल्द से जल्द रथ निकालिए, मैं 100वां टाइगर को मारकर अमर हो जाऊंगा। चलिए जल्दी। ठीक है महाराज, हम अभी रथ निकलवा रहे हैं। राजा साहब उसी वक्त शिकार के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर खोजने के बाद टाइगर मिल जाता है और राजा साहब टाइगर को मार देते हैं, पर वो मरता नहीं है। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और राजा साहब बोलते हैं, मंत्री जी, हमने 100वां टाइगर को मार दिया है। आप इसका भी खाल उतरवा कर रूम में टंगवा दीजिए। मैं अब चलता हूँ। ठीक है महाराज, आप जाइए, मैं अभी खाल उतरवा कर आता हूँ। राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। तभी मंत्री देखता है कि टाइगर तो बेहोश हो गया है, मरा नहीं है। तभी मंत्री बोलता है, सुनो, ये टाइगर तो जीवित है। अगर हम लोग महाराज को बता दिए तो महाराज हम लोग को मारने लगेंगे और उनका अपमान भी होगा कि मेरा निशाना मिस हो गया। तो मंत्री जी बोलिए क्या किया जाए। देखो सैनिकों, हमें इस टाइगर को मारना ही होगा क्योंकि महाराज के कमरे में 100वां टाइगर को टांगना ही होगा। ठीक है मंत्री जी, हम इसे मार ही देते हैं। मंत्री और सैनिक टाइगर को मार देते हैं और इस तरह से 100वां टाइगर का मृत्यु हो जाता है। कुछ साल के बाद राजा का पुत्र का जन्मदिन आता है और राजा अपने बेटे के साथ एक मॉल में जाते हैं। तभी उसे एक टाइगर दिखाई देता है और वे उसे
खरीदकर घर लाते हैं और अपने बेटे के साथ खेलते हैं। तभी टाइगर के शरीर से एक कांटा निकलकर राजा के हाथ में चुभ जाता है और राजा उस कांटे को निकालकर फेंक देते हैं और फिर से अपने पुत्र के साथ खेलने लगते हैं और राजा का धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगता है और इसी तरह राजा के पूरे शरीर में वायरस फैल जाता है और राजा साहब का मृत्यु हो जाता है और उस बाबा स्वामीनाथ जी का बात सत्य हो जाता है, क्योंकि राजा साहब ने सौवा टाइगर को नहीं मारा था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे